अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मामी के किचन में वेलकम। आज मैं आपके लिए डिलीशियस पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ और जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया था। उसको तो पहले स्टेन कर लिया अच्छे से। आपने भी स्टेन करना है जब भी इसकी डो को आपने तैयार करना है। तो स्टेन करने के बाद 1 टेबल स्पून मैंने पाउडर शुगर, हाफ टेबल स्पून साल्ट और 1.5 टेबल स्पून यीस्ट के ऐड करके इसको 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के ऐड करके इसको नीट कर लिया था। और पानी उतना ही थोड़ा थोड़ा आपने ऐड करना है जब उसकी डो बनानी है। तो जहाँ पे आप देखें कि ये डो जो है ना वो उसकी बन गई है तो वहाँ पे पानी रोक देना है। पानी नहीं, मसलन तकरीबन हाफ कप जो है ना वो मेरा पानी उसमें इस्तेमाल हुआ था। तो अच्छे से इसको नीट करके तकरीबन 2-3 घंटे राइस करने के लिए रखते हैं। सर्दियाँ हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था। तो ब्रेस्ट पीस मैंने लिया था, उसको स्मॉल पीसेस में काट के तो पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग के लिए तो उसको मैरिनेट करके रख दिया था। तो ये ब्रेस्ट पीसेस जो होते हैं ना वो उसके लिए पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए छोटी छोटी बोटी करके जो डालते हैं तो वो जूसी ज़रा टेंडर और जूसी होते हैं तो उसमें ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप अपने मुताबिक जिस तरह की भी शेप देना चाहें, जब भी आप घर में पिज़्ज़ा तैयार करने लगें तो आप कर सकते हैं। तो मैरिनेशन के लिए आप अगर ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो ज़्यादा आप यूज़ कर लें। मैंने इस तरह मैरिनेशन की थी कि 2 चम्मच मैंने दही और तिक्का बोटी मसाला जो बाज़ार से मिलता है वो मैंने 1 चम्मच, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस के ऐड किए थे और 2 टेबल स्पून सिरका भी मैंने ऐड किया था। उसको मैरिनेट करके रख दिया था। अदरक लहसुन का पाउडर जो था वो तकरीबन हाफ टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च का मैंने ऐड करके तो इसको ऑयल थोड़ा सा डाल के तो उसको खुश्क होने तक पका लिया था। तो उसको बस आपने देखना है कि अच्छा सा टेंडर सा ये तैयार हो जाए, सॉफ्ट इसकी बोटी जो है ना वो तैयार हो जाए। क्योंकि उसके अंदर जब पिज़्ज़े के अंदर जब ये बोटी तैयार होती है जाती है तो ये बहुत सॉफ्ट हो तो इसका टेस्ट आता है। तो मैंने इस तरह उसकी मैरिनेशन करके इसको फ्राई कर लिया था। आप अगर ज़्यादा मसाले खाते हैं तो ज़्यादा आप ऐड कर लीजिएगा। तो डो को मैंने जब राइस हो गई थी तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको और नीट किया था, इसको स्ट्रेच किया था हाथों से। तो आप टेबल के ऊपर या उसको रख के अच्छे से नीट भी कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो मैंने तो हाथों से ज़्यादातर स्ट्रेच कर लिया था। इस तरह उसकी डो बहुत अच्छी जो है ना वो बनती है। तो इस तरह मैंने बेल लिया था। तो मेरे पास जो पिज़्ज़ा का मोल्ड था ना, ये पैन, उसके अंदर मैंने इसको हाथों की मदद से स्ट्रेच कर लिया था और फोक की मदद से इसमें होल बना लिए थे। जब भी पिज़्ज़ा बनाते हैं तो ये बहुत ही अहम स्टेप होता है कि फोक की मदद से इसको जो है ना वो होल कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस मैंने सारी उसके ऊपर लगा ली थी। तो पहले बेस में पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो अच्छी पिज़्ज़ा सॉस हो तो फिर उसका टेस्ट अच्छा आता है। मोज़रेला और चेडर चीज़ वो मैंने उसको क्रश करके उसके ऊपर दूसरे नंबर पे तो टॉपिंग की। फिर उससे आप अपनी मर्ज़ी से जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च और प्याज को इस तरह गोल गोल काट के तो ऊपर टॉपिंग की थी। कॉर्न बॉयल कर लिए थे। आप बाज़ार से बॉयल्ड कॉर्न भी मिलते हैं, स्वीट कॉर्न, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वो भी पिज़्ज़ा के लिए टॉपिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन की जो बोटियाँ मैंने तैयार की थी वो मैंने उसके ऊपर स्प्रिंकल की। तो ऊपर से दोबारा फिर मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है ऐड की। तो टमाटर भी मैंने उसके अंदर छोटे छोटे काट के ऐड कर लिए थे।
تو اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا تھا. بلیک اولیوز بھی اوپر سے ٹاپنگ کرتے ہوئے لگائے تھے. تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بلیک اولیوز سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پیزے کا. جو بازار سے ملتا ہے نا پیزا، اس طرح بہت ہی ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے. تو میں نے چیز جو ہے نا اوپر سے اس کو لگا دیا تھا. پھر میں نے اس میں اوریگینوز سپرنکل کیے، پپریکا پاؤڈر بھی اوپر سے میں نے سپرنکل کیا تھا. آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں. اور پھر جب بیک کر کے اس کو کٹ کیا تو اتنا ڈیلیشیس لگ رہا تھا. اس کی لک بہت ہی پیاری لگ رہی تھی. اور یہ بازار سے بھی کئی گنا میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا. تو آپ بھی اس کو گھر پہ ٹرائی کریں اور میری ریسپی کو فالو کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.